हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी एंड दिस इज़ पार्ट 8 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ जैसा मैंने बोला था कि रेशियोज़ के बारे में हमने पढ़ना है जिसमें हम प्रोपोर्शनल चीज़ें समझेंगे। तो यानी कि अगर 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो उसका क्या मतलब है, 4 नंबर प्रोपोर्शन में है उसका मतलब क्या होता है। 3 के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में मतलब क्या है। आपको पता होगा कि अगर 3 नंबर्स यानी कि ABC प्रोपोर्शन में है तो आप कहते थे कि सर पहले 2 को आप डिवाइड कर सकते हो और आखिरी 2 को आप डिवाइड कर सकते हो, यानी पहले 2 की रेशो और आखिरी 2 की रेशो। इसी का मतलब क्या होता है कि 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। गॉट द पॉइंट। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ तक ही बात की थी कि 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में हो उसका मतलब क्या होता है, पहले 2 की रेशो और आखिरी 2 की रेशो सेम है। अगर कोई पूछे कि सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, मान लो 8 एंड 16 का सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, 8 एंड 16 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो थर्ड प्रोपोर्शन की जगह आप क्या लिखते हो, x, और फिर आप कहते हो पहले 2 की रेशो और आखिरी 2 की रेशो को आप इक्वेट कर सकते हैं। अगर कोई बोले फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, जैसे कि आपको याद होगा, बात नहीं समझ आ रही तो लास्ट वीडियो बहुत अच्छा हमने डिस्कस किया हुआ है, आप समझ सकते हो। तो 8 एंड 16 का अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 2 की रेशो, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो पहले 2 की रेशो और आखिरी 2 की रेशो। तो हमने यहाँ पे हमेशा क्या करना होता है, सेम ही चीज़ें करनी होती है जैसा कि पहले करते थे। तो इसी तरह से हम फोर्थ प्रोपोर्शंस की भी बात करेंगे। जैसे 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं, 4 नंबर प्रोपोर्शंस में उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तीसरी जगह x लिखोगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो आप पहली जगह x लिखोगे। अगर कभी कभी बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करते हो, मिडल में क्या लिखते हो, x लिखते हो। तो इसका तरीका क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। 8/x और x/16, तो यहाँ पे फिर आप कहोगे कि 8 इंटू 16 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो x कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 16। तो यहाँ से आप एक ट्रिक भी मान सकते हो, कभी भी सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, सेकंड का मतलब मीन प्रोपोर्शन, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा मीन प्रोपोर्शन से, तो कभी भी मीन प्रोपोर्शन आपने निकालना है तो आप बोलोगे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके रूट। तो सिंपल मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर कभी एग्जाम में आता है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो वो कैसे निकाला जाएगा, रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहां से हम कैसे क्या निकाल पाते हैं, मीन प्रोपोर्शन। तो ये सारी बात 3 नंबरों से रिलेटेड थी। ठीक है, 4 नंबर्स की बात क्या है वो भी समझ लेते हैं। अगर कोई बोलता है 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो 4 नंबर्स का मतलब बेसिकली क्या होगा, सपोज 4 नंबर्स आपके ए बी सी डी थे। अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है इसका मतलब कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट आपका वही है, पहले 2 नंबर्स की रेशियो एंड लास्ट 2 नंबर्स की रेशियो क्या होगी, सेम। बट पिछले वाले में क्या था, एक नंबर कॉमन आ रहा था, यहां पे कोई नंबर आपको कॉमन नहीं दिखाई देगा, यहां पे नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। द कॉन्सेप्ट इज सेम, the ratio of first 2 numbers and the ratio of last 2 numbers should be equal। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 8 एंड 17। 2, 8 एंड 17 का अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो आप क्या करोगे। तो कुछ नहीं, आप देखो पहला नंबर 2 है, दूसरा 8 है, तीसरा 17 है, चौथे को आप x मान लोगे। क्लियर है, तो फिर क्या करना, आपने पहले 2 को डिवाइड करना है, फिर आपने आखिरी 2 को भी डिवाइड करना है। यहां से क्या बन जाएगा, 2/8 आपका 1/4 आ गया और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68 आ जाएगी। क्लियर, 17 इंटू 4 इज 68। तो फोर्थ प्रोपोर्शन इस तरह से निकालना है। तो 4 नंबरों में अगर कोई बोलता है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो मतलब आप फर्स्ट की जगह x रखोगे, बाकी नंबर एज इट इज लिखोगे। कोई पूछ सकता है सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप सेकंड की जगह x रखोगे। कोई पूछ सकता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो आप क्या करोगे, थर्ड की जगह x रखोगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली एग्जाम में कम से कम आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, किस चीज से, या तो नंबर्स 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं या तो 4 नंबर प्रोपोर्शंस में होते हैं।
ठीक है, जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको थोड़ी सी बता दी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड सेकंड एंड फाइंड फर्स्ट। तो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स इज 27, इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, देखो दो नंबरों का तीसरा प्रोपोर्शन, तो कहने का मतलब टोटल नंबर कितने हुए आपके, 3 हुए। तो टोटल नंबर कितने हुए आपके, 3 हुए। कह रहे इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स इज 27, थर्ड प्रोपोर्शन इज 27 एंड फर्स्ट प्रोपोर्शन इज 12, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा 12, एंड देन फाइंड द सेकंड नंबर। देन फर्स्ट नंबर आपको दिया था, आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर यहां पे यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो आप क्या करोगे, वैसे कॉन्सेप्ट तो आपको ये बताता है कि आप पहले दो की रेशियो लिख देंगे एंड आप आखिरी दो की रेशियो लिख देंगे। फिर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 12 इंटू 27। फिर आगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 12 इंटू 27। वैसे ये बात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एज यू नो कि मीन प्रोपोर्शन की ट्रिक होती है, कभी भी सेकंड प्रोपोर्शन यानी कि मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए तो पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके आप रूट में लिखते हो। कुछ याद आया, अभी बात की है हमने। तो अब स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे। आप 12 को ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे फैक्टर्स में। जैसे आपको पता है 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से जाएगा तो 6 बनेगा, फिर 2 से जाएगा 3 बनेगा, फिर तो 3 से जाएगा 1 बनेगा। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स 12 के हो सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12। इसी तरह से 27 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। और स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो आप पेयर्स बनाते हो, तो जो चीजें पेयर में बनती हैं बाहर आके रूट के वो सिंगल रह जाती हैं। 2 बार 2 था, एक बार आ गया, 2 बार 3 था, एक बार आ गया, 2 बार 3 था, अगेन एक बार आ गया। 3 2 जा 6 2 जा 12। तो 12 आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी हुई थी, बट आपको यहां पे समझ यही आ रहा है कि आपको सेकंड प्रोपोर्शन यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का मतलब कुछ नहीं, बस आप दोनों नंबर्स को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। और आगे रूट कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स बना के सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, उम्मीद है सबका आंसर आ जाएगा। सो होप सो सभी ने ट्राई कर लिया होगा। 10 12 15 एंड फोर्थ प्रोपोर्शन को आप x मान लेते हो, ठीक है। 10 और 12 की रेशियो, पहले दो नंबर्स की रेशियो और यहां पे आखिरी दो नंबर्स की रेशियो क्या होने चाहिए, बराबर। सॉल्व कर लो। इसके बाद 2 के टेबल पे 5, 2 के टेबल पे 6, आमने सामने भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 इंटू 3 15 और क्रॉस करोगे तो x इंटू 1 x आ गया और 6 इंटू 3 18 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी सवाल आप सबको क्लियर होगा। तो चलिए, सबका आंसर भी उम्मीद करते हैं सही आया होगा पिछले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, दो बार कुछ बातें की जा रही हैं। एक बार वीडियो पॉज करके अगेन ट्राई करेंगे, फिर मैच करेंगे आंसर सही आ रहा है कि नहीं। जैसे पहले बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो निकालनी है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू नंबर्स। अच्छा, इन दोनों नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, मैं इसको ओरली भी बता सकता हूं। आप देखो सर कि 4 2 जा 8 बन रहा है, तो 8 2 जा क्या होगा 16, यानी कि 1.6 होगा, पर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.8, पहले दो की रेशियो और आखिरी दो की रेशियो। कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं हो सकता सर, कंसेप्ट हमेशा सही होगा, ठीक है। आपने कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो तो कभी आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता। तो यहां पे क्या बन रहा है 1/2 और इधर है 0.8/x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए इसको तो x इंटू 1 x बनता है और 0.8 इंटू 2 क्या बनेगा, 8 2 16 और एक डिजिट पे इधर से आपने पॉइंट लगा दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1.6, यानी कि पहला नंबर क्या आ गया, जिन दो नंबर्स की रेशियो निकालनी है पहला नंबर क्या आ गया 1.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमा टू द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस टू। अच्छा, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है 13.5 एंड 0.24 मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि सेकंड वाला निकालना है सर।
तो सेकंड वाला निकालने के लिए मेरे ख्याल पूरा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक छोटी सी ट्रिक भी पता है, करोगे सॉल्व, आना वही है। ठीक है, तो x आपका कैसे आ जाएगा, इस बार आप कुछ और मान सकते हो, यहाँ पे x मान लो, यहाँ y मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे आप y मान सकते हो। तो y कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट 13.5 मल्टीप्लाई बाय 0.24 आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया 10 आया, पॉइंट हटाया 10 आया। 10 को मैं छेड़ना तो नहीं चाह रहा हूँ, तो बट क्या इसको सॉल्व किया जाए या रहने दिया जाए, कर लेते हैं सॉल्व। चलो 5 2 10, 5 के टेबल पे यहाँ पे कितना आएगा, 5 2 10, 7 5 35, ठीक है। और ये वाला 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे 12 आएगा, ठीक है। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है, जी हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो गई, नीचे वाला 10 बचना नहीं चाहिए था। तो एक सेकेंड, इसको बेटर तरीका क्या होता है ना कि जो नीचे वाली जीरोज होती हैं आप इनको सॉल्व मत करो, चलो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। 13.5 एंड 0.24, अरे आप हम एक बार फिर से देखते हैं, लिखा ही गलत था। कैसे, देखो यहाँ पॉइंट उड़ाया 10 आया, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, 2 जीरोस थी, ठीक है। जल्दबाजी में मुझसे भी गलती भी कई बार हो जाती है, माफ़ करना है इसके लिए। तो अब देखो यहाँ पे 5 के टेबल पे 2 आएगा, 5 के टेबल पे 5 2 10, 5 2 10, 7 5 35, फिर 2 से यहाँ पे 12 आ गया। तो यानी कि ऊपर बचा है 27, नीचे वाला 100 डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 बार 10 है, रूट के बाहर इजीली आ जाएगा, ठीक है। और 27 को आप लिख सकते हो 3 3 9 3 27, और 12 होता है 3 4 12, तो 3 इंटू 4, 4 को आप लिखोगे 2 इंटू 2। अब बना लो पेयर्स, ठीक है। तो एक आपका 3 आ गया, एक और 3 आ गया, एक आपका 2 आ गया, और नीचे से 10 आ गया। यानी कि आंसर क्या बन रहा है, 9/5। आंसर 9/5 बन रहा है। बट नीचे वाली जीरो को क्यों ही सॉल्व करना है, 3 3 9 2 18, 18 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.8। तो भाई y की वैल्यू आपकी 1.8 आ गई है। आपको मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बना के पूछा जा सकता है, यही वो क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2 नंबर्स, निकाल लिया, एंड टू द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2, इन दोनों का मीन भी निकाल लिया। अब इन दोनों की क्या करनी है, रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड x रेशियो y, x डिवाइडेड बाय y। 1.8 रेशियो, सॉरी 1.8 की जगह आपका क्या आ जाना चाहिए 1.6। ये भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, x पहले है एंड रेशियो y आपका बाद में 1.8। पॉइंट से नीचे आया 10, पॉइंट से नीचे आया 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 के टेबल पे यहाँ पे 8 और 2 के टेबल पे 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 8/9, आपका आंसर बन जाएगा 8/9। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा और अवेयर हो पाएंगे एंड देख पाएंगे किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ 21, 25 एंड यहाँ 26 कर लेंगे, ठीक है। फॉर द बेटर आंसर यहाँ पे 26 लिख देंगे, 26 को 5 को काट के 26 लिख लेना है। The average of 21, 25 and 26 is A, okay, and third proportion of 16 and 36 is B, ठीक है। तो तीनों की एवरेज आपको A दी हुई है, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन 16 और 36 का B दिया हुआ है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। समझ रहे हो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस के थ्रू आपका एक थर्ड क्वेश्चन तैयार किया गया। पहले क्वेश्चन में आपसे A की वैल्यू निकलवाई जाएगी, फिर दूसरे पार्ट से आपको B की वैल्यू निकलवाई जाएगी, और फिर जब A और B की वैल्यू आ जाए तो आप क्या करोगे, उन दोनों का मीन प्रोपोर्शन लोगे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा वर्ड एवरेज भी जोड़ा गया है, तो आप उम्मीद करते हो एवरेज जानते होंगे, सम ऑफ द थिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, तो उसको बोलते हैं एवरेज। जैसे 21, 25 और 26, इनका एवरेज क्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा 21, 25 और 26, 3 चीज़ों का एवरेज करना है। तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करोगे, ये कितना बन गया 60, 70, 72, तो 72 डिवाइडेड बाय 3,
कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। क्लियर। तो ये 24 क्या आया, ये ए की वैल्यू आई। तो सर इन्होंने बोला था कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज ए, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 24 आ गई। यहां तो कोई डाउट किसी को? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 36, तो उसके बाद कह रहे हैं 16 एंड 36 का थर्ड प्रोपोर्शन। तो ठीक है, 16 एंड 36 की बात हो रही थी, थर्ड की जगह आप क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। तो 16 बाय 36, 36 बाय x, क्या मैं सही लिख रहा हूं? 3 नंबर प्रोपोर्शन में, मतलब पहले दो की रेशियो और आखिरी दो की रेशियो क्या होगी, सेम। तो 4 के टेबल पे 4 4 16, 4 9 36, 4 4 16, 4 9 36, क्रॉस करोगे x की वैल्यू 81 दिख रही है। सॉरी, यहां पे मैंने x ले लिया क्या, हाँ, इन्होंने बोला था थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 36 इज b, x नहीं है b है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने x निकाल लिया ना, तो x की जगह b लिख दो, उसमें क्या है, यहां पे x की जगह क्या है, b है, तो आपका आंसर x नहीं आएगा, ये b की वैल्यू है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो x मान के निकाल रहे हैं ना वो b है बस, ठीक है। तो a की वैल्यू 24 है और b की वैल्यू क्या है, 81 है। अब क्या कह रहे हैं, आखिरी बात, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b, दोनों का आपने निकालना है मीन प्रोपोर्शन। तो दो चीजों का मीन प्रोपोर्शन आप कैसे निकालते हो, आप रूट बनाते हो सर, ठीक है, आप रूट बनाते हो, पहले आप पहला नंबर लिखते हो, फिर आप दूसरा नंबर लिखते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या बन जाता है, मीन प्रोपोर्शन आ जाता है, यानी कि यही चीज रिक्वायर्ड आंसर है, बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं 81 के ज्यादा छोटे फैक्टर्स क्यों करूं, अब 9 और 9 अगर 81 बन रहा है तो ठीक है, क्लियर। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 16, चलो कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3 24, ठीक है। और आप देख सकते हो ये 2 पेयर बन गया, ये 9 पेयर बन गया, यानी एक 2 बाहर आएगा, एक 9 बाहर आएगा, और ये 2 और 3 अंदर रह जाएगा। 2 और 3 यानी कि 6 रूट में अंदर रूट के रह जाएगा। अब आंसर आपका आ चुका है कितना, 18 रूट 6, विच इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा कि जिसमें दो क्वेश्चंस को लिंक किया गया, एक क्वेश्चन में एवरेज वर्ड यूज किया गया है और दूसरे पार्ट में मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 प्रोपोर्शन वर्ड यूज किया गया, फिर जो दो रिजल्ट्स आएंगे उनका आगे मीन प्रोपोर्शन निकलवाया गया है। तो इससे क्या आपकी पूरी नॉलेज टेस्ट कर ली जाती है कि आपको मीन प्रोपोर्शन के बारे में हर चीज पता है कि नहीं पता है। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट एंड मैच द आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं, उम्मीद करता हूं आंसर आ गया होगा सबका। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 36 इज ए। अच्छा, 4 एंड 36 का पहले मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ए होगा। मीन प्रोपोर्शन तो आपको पता ही है, दो नंबर्स को आप रूट में लिख देते हो मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको सॉल्व भी क्या करूं, देखो 4 है रूट के बाहर आके, 4 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक 2 बन जाएगा। इसी तरह से 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो ये बाहर आके 6 बन गया, तो 6 2 जा 12, ए की वैल्यू 12 आ गई। अब आगे बोल रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड ए, सुनना बात ध्यान से, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड ए की वैल्यू आ चुकी है, तो मतलब थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 12 इज बी। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 12 इज बी, तो यहां पे बी है तो बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, 18 बाय 12, 12 बाय बी, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी की वैल्यू इजीली आप देख सकते हो, 4 दूनी 8 आंसर होगा। 8 अभी बी की वैल्यू आई है आपके पास, क्लियर, बी की वैल्यू 8 आ गई। अब आखिरी में पूछा गया है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ बी 12 एंड 14, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ बी 12 एंड 14। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपने निकालना है तो उसकी जगह x लिख दो, और b की वैल्यू भी आपको पता है तो आप उसकी जगह 8 लिख दो, क्लियर। अब कुछ नहीं, आप 8 को 12 से डिवाइड करोगे, पहले दो की रेशो और आखिरी दो की रेशो 14 बाय x होनी चाहिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 14 से 7 पे कट सकता है, जैसे क्रॉस करोगे आप तो आंसर मिलेगा 21।
तो ये जो 21 है आपका फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। क्या ये सब बच्चों का क्लियर है? क्या सभी का आपका भी आंसर यही आ रहा था 21? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखें कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे। इसमें x एक नंबर है जो कि ऐड किया गया 4 नंबर्स में। तो रेशो जो बन गई या प्रोपोर्शन में जो 4 नंबर बन गए वो प्रोपोर्शन में है। तो फिर आगे कुछ रिजल्ट पूछा गया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x+3 एंड 4x+1। तो यानी कि मुद्दे की बात यह है कि आपको x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे ये आपको सीखना पड़ेगा। x की वैल्यू देखते हैं। देखो 4 नंबर्स थे, ठीक है। क्या है? 12, 28, 21 एंड 45। अभी कुछ नहीं है इसके बारे में। ये कह रहे इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स सो obtained आर इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिए जाएं तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो यानी कि अगर मैं सब में x जोड़ दूं, 12 + x, 28 + x, 21 + x और 45 + x, तो ये 4 नंबर जो बड़े से बन गए हैं ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। आगे x से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी गई है तो यानी कि आपको x का निकालना, यहाँ पे x का निकालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट, 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में हो तो पहले 2 की रेशो और आखिरी 2 की रेशो आपकी सेम होती है, ठीक है। अब x के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि 12 + x को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 45 + x के साथ। और 21 + x की मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 28 + x के साथ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 12 × 45, तो 45 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सोचूंगा कि 45 × 10 कितना होगा? 450 होगा। और 45 × 2 कितना होगा? 90 होगा। तो 450 + 90, ठीक है। 450 + 90 इज 540, ठीक है। तो पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको x के साथ, कितना आया? 12x। फिर आगे x की बारी, फिर x को 45 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 45x। एंड इन द लास्ट x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? x², ठीक है जी। क्लियर है? ये आपकी LHS आ गई सॉल्व करके। इसी तरह से हम देखते हैं RHS क्या आएगी। 28 × 21, तो पहले 20 से कर देते हैं। 560 प्लस, देखो 560 + 28, 588 बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात? देखो 28 × 2 क्या बनेगा? 56, 560 ये बन गया और उसमें बस आपको 28 जोड़ना था तो आपका 588 बन जाएगा, ठीक है। मतलब आप कोशिश करेंगे कि ओरली जल्दी से जल्दी आपकी कैलकुलेशंस हो पाए। प्लस आगे देखें तो 21 को इसके साथ कर दिया, 21 को x के साथ करेंगे क्या आएगा? 21x आएगा। और x को 28 के साथ करेंगे क्या आएगा? 28x आएगा। और लास्ट में x और x से मल्टीप्लाई करके x² आ जाएगा। तो ये सारा का सारा एक ही स्टेप है। इक्वल टू के बोथ साइड x² था, पॉजिटिव साइन में, तो मैंने कहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे देखो x LHS क्या आपकी 540 + 57x, RHS क्या है 588 49x, ठीक है। x किधर बड़ा है? x इस तरफ बड़ा है, तो 57 - 49 कितना बन गया? 8x। और 588 में से 540 लेस करोगे तो कितना बन जाएगा? 48 बन जाएगा। क्लियर? एंड लास्ट में अगर आप यहाँ पे x को 48 से डिवाइड करोगे तो 6 बन जाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी? x की 6 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने चारों नंबर्स में क्या किया था? x ऐड किया था, फिर पहले 2 को डिवाइड, लास्ट 2 को डिवाइड करके सेम रखा और एट लास्ट कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू 6 आ गई। इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग बट इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो ताकि चीज़ें जल्दी हो जाए, ठीक है। x 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? x 6 आ गया, यहाँ तक देख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ आगे देखते हैं सॉल्व क्या करना है।
x की वैल्यू आपकी 6 आ गई थी, तो आप देखो x प्लस 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 6 प्लस 3 9, और यहां पे है 4x प्लस 1, यानी कि 4 इंटू 6 इज 24 प्लस 1 25। तो x रिलेटिवली यहां पे रखने पे 9 और 25 बन गया आपका। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस 3 एंड 4x प्लस 1, दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो अगेन सिंपल बात, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए एक ट्रिक पड़ी है, रूट लगा के दोनों को मल्टीप्लाई, 9 सिंपली बाहर आएगा 3, 25 सिंपली बाहर आएगा 5, तो आंसर इज 15। होप सो सभी बच्चों को ये सवाल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। तो हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि एक भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो कि आप एग्जाम में सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो चलिए, और पॉसिबिलिटी क्या है, एक इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर आपके पास एडेड वाला क्वेश्चन आता है तो आपके पास सबट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज द मेथड, सेम उसी तरीके से करना है। देखो यहां पे भी 4 है, x इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस 1 एंड 7x प्लस 8। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे इसको, आंसर क्या आता है देखते हैं। तो चलिए निकालते हैं चारों की वैल्यू। तो नंबर्स आपके पास क्या थे, 21, 22, 60 एंड 64। चारों में x माइनस करना है, ठीक है, कर देते हैं। चारों में x मैंने यहां पे माइनस कर दिया। अब ये चारों नंबर्स क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो पहले दो की रेशियो और लास्ट के दो की रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 माइनस एक्स को 64 माइनस एक्स के साथ, और यहां पे 60 माइनस एक्स जो था वो मल्टीप्लाई होगा 22 माइनस एक्स के साथ, 21 इंटू 64, तो यानी कि 64 इंटू 20 कितना होगा, 1280। और फिर आपने क्या किया, इसमें 64 फिर से जोड़ दिया तो कितना बन गया, 1344, ठीक है। तो यहां पे बना 1344 माइनस 21x माइनस 64x, समझ आ रहा है। 21 को x के साथ माइनस 21x माइनस 64x कितना बन जाएगा, माइनस 85x, माइनस माइनस प्लस। मैंने वही कहा, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं हूँ तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना ही लिखूँ माइनस, क्योंकि मुझे माइनस नहीं सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है उधर भी ऐसा ही बन रहा है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री कट जाएगा। तो 60 इंटू 22 1320, और यहाँ पे आएगा माइनस 60x और माइनस 22x कितना बन गया, माइनस 82x बन गया भाई, ठीक है। और लास्ट में प्लस का एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा। तो आप जल्दी से देखेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इधर माइनस 85 है, उधर माइनस 82, उधर वाला एक्स बड़ा है, नेगेटिव में जो छोटा वो एक्चुअल में बड़ा, तो माइनस 85 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 85x माइनस 82x कितना आएगा, क्या यहाँ पे मैं 3x लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे 1344 है, इधर कितना है 1320 है, माइनस करोगे कितना आएगा 24 आ जाएगा भाई। तो क्या x की वैल्यू 8 भी लिखी जा सकती है यहाँ से। तो इट इज़ कैलकुलेशन कि यहाँ पे 4 नंबर में कुछ घटा के प्रोपोर्शन बनाने पे x की वैल्यू 8 आ गई है, ठीक है। यहां तक इतना ही आया था सबका। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 1 एंड 7x प्लस 8। तो मीन का मतलब तो ये है ना कि दोनों को आपने बस रूट में लिख देना है मल्टीप्लाई में। तो फिर भी पहले x रख दो, 8 प्लस 1 9, 7 8 56 प्लस 8 64। तो इसका मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई में। दीज आर लविंग नंबर्स, तो सिंपली आप कुछ नहीं करोगे, फैक्टर्स वगैरह नहीं बनाओगे, तो आप इनको सॉल्व करके लिख दोगे। 9 का 3 होगा, 64 का 8, 8 या 24 ही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 24 होगा, कि बहुत बड़ा भी नहीं है वैसे। अगर आप थोड़ा तरीके से सॉल्व करते हैं, मेथड को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन फास्टर करते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो,
ठीक है, एक बार इसको देख ले फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी ये नई बातें पता चल रही होंगी आपको आज की क्लास में कि रेशियो में हम जितने भी प्रपोर्शन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आधे घंटे के अंदर अंदर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है आपका, एक्स इज मीन प्रपोर्शन बिटवीन 12.8 एंड 64.8। ठीक है, एक्स क्या है? ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे? मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन किसके बीच में? 12.8 एंड 64.8। आप बोलोगे भी कैसा क्वेश्चन आ गया है, होता है एग्जाम में ऐसा। देखो सवाल मुश्किल नहीं है, क्या मुश्किल है इसकी? कैलकुलेशन मुश्किल है। मीन प्रपोर्शन हर बच्चे को निकालना आता है, अब जल्दी क्यों कौन निकाल पाएगा, यही डिसाइड करेगा कि किसकी सिलेक्शन होगी। तो जल्दी निकालना है आपने भी, कैलकुलेशन फास्टर करनी है। जैसे आप 2 पॉइंट फटाफट हटा भी दो तो आप ये समझ जाओगे कि नीचे 100 आ रहा है तो बाहर आके 10 बन जाएगा। चलो खैर देखते हैं, बाहर आके 10 बन जाएगा। जैसे कि नीचे 10 बन गया, नीचे यहाँ पे भी 10 बन गया। ठीक है, अब ऊपर क्या है? 128 है। 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 64 लिख सकता हूँ। अब 64 को आगे छोड़ने की, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट इज लविंग नंबर। तो अगर यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या बन रहा है? 324। आगे करूँ? नहीं, 324 भी एक स्क्वायर नंबर है, किसी न किसी का स्क्वायर बन रहा है। देखो भाई, ये 2 बार 2 लिखा था, एक बार बाहर 2 आ गया, नीचे में 10 बाहर आ गया, 64 का 8 बन गया, 324 18 बन गया। कितना बन गया? 18 दूना 36, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार डबल करेंगे, 36 का डबल 72, 144, 288। 288 का मतलब 288 मतलब 10 से डिवाइड भी करना है, 28.8 जल्दी निकाला जा सकता है। क्लियर? एंड आगे कह रहे हैं थर्ड प्रपोर्शन ऑफ दिस वन। थर्ड प्रपोर्शन मतलब 38.4, 57.6 और थर्ड प्रपोर्शन मतलब एक्स। कुछ नहीं भाई, आप बस क्या करो, नंबर्स को डिवाइड कर दो। 57.6 डिवाइडेड बाय एक्स, पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ पॉइंट हटाया 10 आ गया। 2 के टेबल पे क्या है? 2 के 4 पे किस पे भी काट दो भाई, 4 पे काट दो, 4 9 36, 4 6 24। 4 के टेबल पे क्या होगा? इधर काट देते, चलो इधर काट दिया अभी, 4 एकम 4, 4 चुके 16, 4 चुके 16। अब 12 के टेबल पे 12 12 ज़ा 144, 12 8 ज़ा 96, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। फिर यहाँ पे 2 नीचे वाले से काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 288 इंटू 3 और इधर 10x। ठीक है, इधर तो कुछ भी नहीं बचा ना भाई, तो 10x इंटू 1 10x आ गया। 288 इंटू 3 क्या आएगा? 8 3 24, 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 86.4। अभी ये है। अब आपको आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी तो ये आपकी x और y की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने x क्यों लिखा है अभी? यहाँ पे y होगा। ठीक है, यहाँ पे y होगा, तो यानी कि x और y आ गया। आगे क्या? कुछ नहीं, आप इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। आपको लिखना है 2 × x 28.8 रेशो 86.4। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाया, ये 2 से काटोगे तो 432, आप 4 के टेबल पे काटोगे तो क्या होगा? 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 108। आगे भी कट जाएगा, 36 इंटू 2, 36 इंटू 3, 2:3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है सब बच्चों? यहाँ पे 2:3 आ गया। तो इस क्वेश्चन में बस क्या था, एक कैलकुलेशन थी। मेरे ख्याल कोई नया कंसेप्ट नहीं, हम ऑलरेडी इसी वीडियो में कंसेप्ट सारा हमें पता था, पढ़ चुके थे। मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, रेशियोज वगैरह आप ऑलरेडी जानते हो, इतना चैप्टर कर चुके हैं इसके बारे में। एंड इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक बार आप और रिवाइज करेंगे। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आ रही है, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो जो भी डाउट्स हैं आपके कमेंट्स में ही आंसर किए जाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।